गाइस, तो एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और अभी जो तुम लोग के एग्ज़ाम्स हैं वो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो तुम लोगों को कैसे एक दिन में या कितने टाइम मिल रहा है, उसमें कैसे कंप्लीट करना है अपने पूरे सिलेबस को, क्या क्या करना है, वो सब मैं बताने वाला हूँ एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर कि कैसे तुम लोग फटाफट कंप्लीट कर सकते हो और पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो एग्ज़ाम के पहले। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करोगे। जैसे ही सुबह उठे सभी चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करना चालू कर दो कि चैप्टर्स के बेसिक्स क्या है, ये फॉर्मूले थे, ये चैप्टर में मीन्स ये प्रैक्टिस सेट पे ये करना है, फिर ये करना है, ये फॉर्मूले करने हैं, ये डायग्राम बनाना है। वो सब अच्छे से एक बार देख के रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुमको क्या करना है कि जितने भी मीन्स इजी क्वेश्चंस थे वो चैप्टर में से वो सब फटाफट कर लो जितने भी हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई प्रैक्टिस सेट है जो तुमको बहुत ईजी आ रहा है तो फटाफट उसको सॉल्व करके एक बार देख लो। अगर कुछ बहुत ईजी है तो उसको तुम बस ऐसे एक बार देख लो कि हाँ ये ईजी लग रहा है मन में। फिर उसके बाद अभी आता है इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट, जो है थर्ड पॉइंट। थर्ड में तुमको क्या करना है कि जितने भी मीन्स हार्ड क्वेश्चन हो चैप्टर में से, या फिर प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन है, या फिर प्रॉब्लम सेट, जितने भी हो सकते हैं, जितने भी हार्ड क्वेश्चन तुमको लगते हैं वो सबको बहुत अच्छे से एकदम सॉल्व करके देखना है। जितने भी आज तक तुमको हार्ड लगे वो सबको एकदम अच्छे से लिख लिख के सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लिख के ध्यान ध्यान से सॉल्व करो। बुक में मैंने भी किया था और वो बहुत काम आता है क्योंकि वो याद आता है। फिर बोर्ड एग्जाम के अगर टाइम पे तुम लिख रहे हो और वो सेम क्वेश्चन आ गया तो फिर याद आता है कि हाँ ये स्टेप के बाद ये था और ये ऐसे ऐसे करके सॉल्व होगा। तो लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना एक एक चैप्टर में से। और फिर उसके बाद तुम लोग के सारे जो चैप्टर में से इजी हो गए क्वेश्चन और फिर मुश्किल वाले भी हो गए, ये दो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा कि तुम फोर्थ स्टेप फॉलो करो, जो है फोर्थ वाला पॉइंट, वो है पी वाई क्यू सॉल्व करना। एक चैप्टर के पी वाई क्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बहुत अच्छे से किया था। तो पी वाई क्यूज मोस्टली तो ऐसे होते हैं कि टेक्स्ट बुक में से सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। बट अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि पी वाई क्यूज में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है बट तुमको सॉल्व करने नहीं हो रहा है वो, तो उसको ध्यान से समझो कि क्या करना है उसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके उसके अच्छे से स्टेप याद कर लो कि ये स्टेप के बाद ये करना रहेगा, ये करना रहेगा। तो अगर तुम लोग पेपर लिख भी रहे होगे और फिर जब लिखने के टाइम पे वो क्वेश्चन आया भी तो उसके स्टेप तुमको याद रहेंगे और तुम फटाफट लिख लोगे, क्योंकि वो पी वाई क्यूज में आया था तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वापस आए। तो उसके वापस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको ध्यान से कर लेना क्योंकि पी वाई क्यूज के चैप्टर्स और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको ध्यान से देख के अपना स्टडी प्लान बनाना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनके चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पी वाई क्यूज में जो आते हैं वो, और हार्ड वाले क्वेश्चंस, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आने के लिए चांसेस रहते हैं। अब जब ये सब हुआ ना, फिर उसके बाद तुम्हें सब चैप्टर्स कैसे किए, तुमने ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया। सबसे पहले उठ के रिवाइज किया, इजी क्वेश्चंस किए, फिर हार्ड क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद पी वाई क्यूज कर लिया। चार स्टेप किया। अब तुमको तुम्हारा ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया रहेगा सभी चैप्टर्स के। जब तुमने पूरे दिन में इतना कर ही लिया तो लास्ट में क्या करना है, सब होने के बाद सभी चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए, तब एकदम लास्ट में एमसीक्यूज जो होते हैं वो सब लेके बैठना है, या 1 मार्क्स 2 मार्क्स से जो हम लोग को सॉल्व करने रहते हैं वो वाला चीज़ लेके बैठना है। वो इसलिए लेके बैठना है क्योंकि देखो, क्योंकि वाले एमसीक्यूज जो रहते हैं वो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। जब तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया तो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ चुका है। कॉन्सेप्ट अब समझ में आ चुका है तो एमसीक्यू अब रटने की जरूरत नहीं है। अब बस एक बार तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज ही रहते हैं मोस्टली। रटने वाले जितने रहेंगे वो रट लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं वो तो तुमको आ ही जाएगा जब तुमने पूरा चैप्टर सॉल्व किया रहेगा। तो तुम्हारा जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसलिए तुमको एमसीक्यूज डे के लास्ट में करना है और सुबह उठ के वापस रिवाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे फटाफट वाले इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, और सबसे लास्ट में एमसीक्यूज। घर से निकलने से पहले, मीन्स बोर्ड एग्जाम के पहले थोड़ी देर पहले रिवाइज कर लेना एमसीक्यूज जितने भी रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज से तुम्हारा पेपर चालू होगा। तो तुम जब पेपर के एंडिंग में एमसीक्यूज करके रखोगे, मीन्स पेपर के एंडिंग में नहीं, मीन्स पेपर चालू होने से पहले थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज करके रखोगे तो वैसे ब्रेन में रहेगा कि हाँ याद रहेगा, ये वाला पॉइंट का ये वाला आंसर था।
और वो फटाफट तुम पहला क्वेश्चन ही, क्योंकि एमसीक्यू होता है तो तुमको अच्छे से आता है और फटाफट तुम लोग सॉल्व कर लोगे और वो काफ़ी ईजिली हो जाएगा और उसके बाद बहुत ईजिली ये पेपर जा सकता है। बस ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना, बाकी तो ये बहुत पेपर ईजी होते हैं। और हाँ, डायग्राम वायग्राम अच्छे से बनाना, अगर कुछ आ रहा है तो वो डायग्राम अच्छे से बनाना और कुछ गलती मत करना। और हाँ, ग्राफ अच्छे से बनाना, क्योंकि ग्राफ में काफ़ी सारा ज़रूरी होता है कि तुम अच्छे से करो सब कुछ। और बस इतना भी करो कि ध्यान से करना और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मुझे भी कुछ खुद 80 प्लस आए थे विदाउट एनी कोचिंग और ट्यूशन के। मैंने भी ये सेम प्रोसेस फॉलो किया था और तुम भी ये करना। बाकी पेपर बहुत ईजी रहता है, तो टेंशन मत लेना, लेकिन ये अच्छे से स्टेप्स फॉलो करना और ईजिली पेपर जा सकता है। तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।